वो एक शांत और अंधेरी रात थी। घर के भीतर दो सहेलियां, मैं और रिया, अपनी ही दुनिया में खोई हुई थीं। हम हमेशा की तरह मोबाइल पर रील्स देख रहे थे और हमारे ठहाकों से कमरा गूंज रहा था। पर शायद वो हंसी लंबे समय तक टिकने वाली नहीं थी। बोरियत मिटाने के लिए रिया के मन में एक अजीब सा विचार आया, भूत प्रेत की बातें करने का विचार। उसने सुना था कि रात के सन्नाटे में ऐसी बातें करने से अनहोनी शक्तियां खिंची चली आती हैं। हालांकि मेरे मन में एक अनजाना डर था, फिर भी हम कहानियों के सिलसिले में डूब गए। एक के बाद एक डरावनी कहानियां सुनाई जाने लगीं। माहौल में डर का जहर घुल ही रहा था कि अचानक बिजली गुल हो गई। अंधेरे ने कमरे को अपनी चपेट में ले लिया। रिया जब टॉर्च लेकर लौटी तो उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थीं। उसे महसूस हो रहा था कि उस कमरे में हमारे अलावा कोई तीसरा वजूद भी मौजूद है। जब हमने खिड़की के बाहर नजर दौड़ाई तो घने अंधेरे के बीच एक रहस्यमयी परछाई खड़ी दिखाई दी। डर के मारे हमने तुरंत खिड़की बंद कर ली और सोफे पर एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। सन्नाटा इतना गहरा था कि हमें अपने आसपास किसी के चलने की आहट सुनाई देने लगी। तभी अचानक एक बर्फीली ठंडी हवा का झोंका हमारे पास से गुजरा, जिसने हमारी रूह कंपा दी। हमारी धड़कनें तेज हो चुकी थीं। तभी सन्नाटे को चीरते हुए किचन से बर्तन गिरने की जोरदार आवाज आई। जब हम कांपते हुए किचन की ओर बढ़े तो देखा कि बर्तन फर्श पर बिखरे पड़े थे, जैसे किसी ने उन्हें जानबूझकर गिराया हो। हमें अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, पर मुड़ने पर वहां कोई ना था। घबराकर हम वापस लिविंग रूम में आए। तभी दरवाजे पर किसी ने जोर जोर से दस्तक दी। बाहर कोई नहीं था। सन्नाटा और रहस्य गहराता जा रहा था। तभी अचानक लाइट वापस आ गई। रोशनी होते ही वो खौफनाक साया जैसे कहीं ओझल हो गया। हम दोनों पसीने से तरबतर थे और एक दूसरे को देख रहे थे। उस रात हमें समझ आ गया कि कुछ चीज़ों के बारे में बातें ना करना ही बेहतर होता है। हमने तय किया कि उस रात के बाद हम कभी दोबारा ऐसी कहानियां नहीं छेड़ेंगे।